नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल राहुल लर्न इन्फॉर्मेशन पर फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन दोस्तों, आज की ये खबर छत्तीसगढ़ के हर उस परिवार के लिए है जिसके घर में राशन कार्ड है। क्योंकि अगर आपने आज की जो है यह वीडियोस पूरी तरह से नहीं देखी, तो हो सकता है कि अगली बार जब आप राशन की दुकान पर जाएँ, आपको जो है खाली हाथ वापस लौटना पड़े। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल खाली हाथ। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो के बीच में मैं आप सभी को बताऊँगा कि किन परिवारों को अब से जो है चावल मिलना जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और दोस्तों यह लिस्ट है, जितनी आप जो है सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और हो सकता है आपका नाम भी उस लिस्ट में हो और आपको पता भी ना हो। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि आखिरी में मैं आपको वो ऑप्शंस भी बताऊँगा जिससे कि आप अपना नाम जो है बचा सकते हैं। लेकिन पूरा वीडियोज़ देखेंगे तभी। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में एक ऐसा बदलाव कर दिया है जिसकी चर्चा अभी पूरे राज्य में हो रही है। खबरों के मुताबिक यह नया नियम आप सभी के लिए ही 4 जुलाई 2026 से जो है लागू होने की बात जो है कही जा रही है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको साफ बता दूँ कि यह तारीख अलग-अलग जिलों में अलग-अलग समय पर जो है लागू हो सकती है। इसलिए सही और पूरी जानकारी के लिए आपको अपनी राशन दुकान पर या फिर खाद्य विभाग कार्यालय से ज़रूर कन्फर्म कर लें। लेकिन जो बदलाव है, वो बहुत बड़ा है और उसे समझना आप में से हर किसी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है यह सवाल कि आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? ओटीपी सिस्टम तो इतने सालों से चल रहा था, तो अचानक इसे बंद करने की नौबत आखिरकार क्यों आई? दोस्तों इसके पीछे की कहानी आप जान लेंगे तो आपके होश उड़ जाएँगे। क्योंकि यह सिर्फ़ एक नियम बदलने की बात नहीं है, यह एक बड़े फर्जीवाड़ा को रोकने की कोशिशें हैं। और वो फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा था, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। पहले समझ लीजिए कि असल में बदला क्या है। तो अभी तक जो व्यवस्था थी, उसमें अगर कोई हितग्राही खुद राशन दुकान नहीं जा पाता था, तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता था और फिर उस ओटीपी के आधार पर राशन दे दिया जाता था। यानी आपको दुकान जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ़ ओटीपी बताओ और राशन घर बैठे आपको मिल जाता था। सुनने में यह सुविधा बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन दोस्तों यही सुविधा अब सरकार के लिए सिर दर्द बन गई थी। अब नई व्यवस्था में क्या होगा? तो अब कोई भी हितग्राही सिर्फ़ ओटीपी देकर राशन नहीं ले सकेगा। अब राशन लेने के लिए आधार बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे का निशान देना ही पड़ेगा। और सिर्फ़ यही नहीं, परिवार के मुखिया के साथ परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी भी पूरी होनी चाहिए। अगर नॉमिनी के ज़रिए राशन लिया जाता है, तो नॉमिनी को भी अपना अंगूठा लगाना होगा। मतलब अब ओटीपी बता देने से काम नहीं चलेगा। अब दुकान पर आपको खुद जाना होगा, बायोमेट्रिक जो है आपको खुद से जो है देना होगा, तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों अब वो असली कहानी सुनिए जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में रुकने के लिए कहा था। तो जिला खाद्य अधिकारियों के मुताबिक पता चला है कि कुछ राशन कार्ड धारक अपना ओटीपी खुद राशन दुकानों को जो है दे देते थे और बदले में उनसे जो है नगद पैसे वो ले लेते थे, उनको मिल जाता था। सोचिए राशन कार्ड का हक आपका था, लेकिन वो हक आप बेच रहे थे और सिर्फ़ कुछ रुपयों के लिए। उसके बाद दुकानदार वही चावल खुले बाज़ार में ऊँचे दामों पर बेच देते थे, यानी कि जो राशन गरीब और ज़रूरतमंद परिवार तक पहुँचना चाहिए था, वो बाज़ार में बिक रहा था। और इस खेल में जो है सबसे ज़्यादा शामिल पाए गए एपीएल यानी कि जो ऊपरी गरीबी रेखा वाले राशन कार्ड धारक हैं।
तो अब आप जो है समझ ही गए होंगे कि सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। यह फैसला जो है अकेले ओटीपी बंद करने का नहीं है। यह एक तरह से उस पूरे फर्जीवाड़ा की जड़ पर चोट है। लेकिन दोस्तों यही से शुरू होती है आपके लिए असली ज़रूरत। क्योंकि इस नए नियमों की वजह से कुछ परिवारों को जो है अब राशन मिलना भी पूरी तरह से बंद हो सकता है और यह लिस्ट मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले एक और ज़रूरी जानकारी जान लीजिए जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। तो सरकार ने उन लोगों के लिए एक रास्ता रखा है, जिनके बायोमेट्रिक ठीक से काम नहीं करते। जैसे कि 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे या वो लाभार्थी जिनका फिंगरप्रिंट सिस्टम में बार-बार फ़ेल हो जाता है। तो ऐसे विशेष मामलों में ओटीपी आधारित वितरण की छूट दी जा सकती है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, दुकानदार को पहले अपने निरीक्षक को सूचना देनी होगी और पूरी लिस्ट विभाग को भेजनी होगी ताकि कोई इसका जो है गलत फ़ायदा जो है ना उठा सके। यानी आप छूट भी लेकिन निगरानी में। अब आते हैं उस सबसे ज़रूरी हिस्से पर। जी हाँ, जिसके लिए मैंने आपको शुरू में रुकने के लिए कहा था। आखिर किन परिवारों को जो है अब चावल नहीं मिलेगा? पहली बात, अगर आपके परिवार में किसी भी एक सदस्य की भी आधार ई-केवाईसी अपडेट नहीं हुई है, तो ध्यान रखें सिर्फ़ उस सदस्य का नहीं, पूरे परिवार का जो है राशन रुक सकता है क्योंकि उस सदस्य का नाम जो है आपके राशन कार्ड लिस्ट में सूची में नाम शामिल है। और जितने भी सरकार के नियम्स होते हैं, दिशा-निर्देश होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, जी हाँ, उन सभी दिशा-निर्देश, उन सभी गाइडलाइंस के बारे में आप सभी को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको लाभ या राशि है, जी हाँ, वो फिर मिल पाएँगे। नहीं तो आप लोगों को किसी भी तरह से फिर लाभ या राशि है, वो नहीं मिल पाएँगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक-एक चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक-एक चीज़ें क्योंकि आप सभी के लिए ही जी हाँ, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को जी हाँ, ऑन करके रख लेना है और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए ताकि आप में से हर किसी तक के वीडियोस अपडेट या फिर जी हाँ, जानकारियाँ हैं, वो भी जो है कहीं न कहीं अब आप सभी के लिए मिलना जो है फिर शुरू हो पाए। थैंक यू सो मच आप लोगों का और यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ऑफ़िशियल वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करें।